गोविंद दोवें खड़े कांके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने सद्गुरु सुधांशु महाराज के चरणों में शत नमन करते हैं। आज श्री सोमनाथ धाम आश्रम के सत्संगाल में व्यासपीठ पर सुशोभित आचार्य रत्नेश त्रिपाठी जी, हमारे विश्वार्थी मिशन पानीपत मंडल के संरक्षक श्री RN रावल जी, पंडित हुक्मचंद शास्त्री जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज मैं जो महाराज जी के अनमोल खजाने के से आपके लिए मोती चुनकर लाया हूँ, उसका शीर्षक है संतोष। उसका शीर्षक है संतोष। संतोष क्या है? मन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य अपने वर्तमान दशा में संपूर्ण सुख का अनुभव करता है। संतोष का मतलब है मन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में भी पूर्ण सुख का अनुभव करता है, ना किसी बात की कामना करता है, ना ही किसी का शिकायत करता है। इसी को हम संतोष कहते हैं। तो अगला बिंदु है कि संतोष क्यों करें। कहते हैं संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं, संतोष से बड़ा धन कोई नहीं। शास्त्रों में कहा गया संतोष परमम सुखम। सभी ग्रंथ, सभी महापुरुष हमें संतोषी होने का ज्ञान देते हैं। हमें संतोष होगा तभी हम सुखी होंगे। तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी कभी ना छोड़िए क्षमाशील संतोष। कभी भी हमें ये गुण छोड़ने नहीं चाहिए। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं उनको ज़्यादा प्यार करता हूँ जो संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्टि भी ऐसी, ये थोड़ी देर के लिए नहीं, सतत संतुष्टि, लगातार की संतुष्टि, अर्थात जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरे प्रिय भक्त हैं। इस तरह से सभी शास्त्रों में कहा गया कि अच्छे इंसान को संतोष का गुण अपनाना चाहिए और इसमें हम तभी सुखी रह पाएंगे। तो इसलिए संतोष जीवन में धारण करना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करते हैं। कहते हैं भगवान सबको बहुत कुछ देता है, भगवान सबको बहुत कुछ देता है, पर सबको सब कुछ नहीं देता। तो हमें जो बहुत कुछ देता है हमें उसी में खुशी मनानी चाहिए। जो हमारे जीवन में कमी रह गई उसके दुख में नहीं डूबना चाहिए। जो खुशी जो हमें भगवान ने दी है, जो सुख हमें भगवान ने दिए हैं, उसी की खुशी मनानी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हम लोग दुखी रहते हैं। कोई कहेगा मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा होता तो मैं सुखी होता। कोई कहेगा धन नहीं है, कोई कहेगा धन तो है, प्रयोग करने वाले नहीं हैं। कोई किसी की अपने जीवन साथी से नहीं बनती, किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, पर हर आदमी किसी न किसी कारण से दुखी है। पर उनसे पूछो, यदि आप सोचते हैं बेटा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो क्या सब बेटे वाले सुखी हैं? क्या सब धनी सुखी हैं? ऐसा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी लोग किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भगवान ने हमें दिया उसकी तो हम खुशी मनाते नहीं, और जो कमी रह जाती है उसका हम दुख मनाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं 99 की कहानी है। 99 रुपये की एक मज़दूर था, वह थोड़ा कमाता था और सुख से सोता था, अच्छा खान पीन था, परिवार में सब शांति से रहते थे। एक बार उसको कहीं से 99 रुपये मिल गए तो यहीं से उसकी परेशानी शुरू हो गई। वो सोचता रहा 100 होते तो ज़्यादा अच्छा था। उसने 99 की खुशी नहीं मनाई, केवल जो 1 रुपये कमी रह गई उसी के दुख में डूब गया। गाना गुनगुनाना भूल गया, खाना पीना भूल गया, नींद अच्छी नहीं आने लगी। कहने का अभिप्राय ये कि दुखी रहने लगा। जब कुछ नहीं था तो सुखी था, जब 99 रुपये मिले तो उल्टा दुखी हो गया। होना तो ये चाहिए था कि 99 रुपये मिले, खुशी मनाते, घर में जलसा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। हम सब भी ऐसे ही करते हैं। हमें भगवान ने बहुत सुख दिए, बहुत खुशियाँ दी, वो हमें याद नहीं रहता। जो कोई कमी रह जाती है
हम उसी का रोना रोते रहते हैं, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। हम सोचें हमें सभी कुछ मिल जाए, यह पॉसिबल नहीं है। जो भी हमें मिला उसी में हमें सुख मनाना चाहिए, उसी में खुशी मनानी चाहिए। कहते हैं हम जितना भी कमा लें, जितना भी धन कमा लें, दुनिया में सबसे अमीर नहीं हो सकते। लाखों लोग हमारे से आगे हैं, लाखों लोग हमारे से पीछे भी हैं। हम जहाँ हैं हमें वही खुशी मनानी है, तभी हम सुखी रह पाएंगे, तभी हम संतोषी रह पाएंगे। इसी तरह से कहते हैं एक गांव वाला व्यक्ति सोचता है कि शहर वाले मेरे से अमीर हैं, बड़े सुखी हैं। शहर वाला सोचता है कि राजधानी वाले मेरे से सुखी हैं। राजधानी वाला सोचता है विदेश वाले मेरे से ज़्यादा सुखी हैं। तो सभी लोग अपने से ऊपर वाले देख के दुख मनाते हैं कि हम ऐसा होता तो ज़्यादा सुखी होते। ऐसा नहीं है। शहर वाला गांव वाले से अमीर है, पर राजधानी वाले से गरीब है। कहीं वो दुखी है, कहीं वो सुखी है। यदि हम मन में संतोष कर लें कि जो हमें भगवान ने दिया वही प्राप्त है, तो हम सुख मना सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि गुजारे लायक तो होना चाहिए। जोड़ने के चक्कर से हमें बचना चाहिए। सोचें जिसने आज तक निभाया है वो आगे भी निभाएगा, जिसने आज तक दिया है वो आगे भी देगा। तो अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है, ठीक है, जीवन में संतोषी होना चाहिए। जो मिले उस पर भगवान का शुक्र मनाएं। तो क्या हम काम करना छोड़ दें? तो क्या हम प्रयास करना छोड़ दें? महाराज जी कहते हैं कदापि नहीं। हमें जो मिला उसमें तो हम संतोष मनाएं, पर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखें। अपने प्रगति के पथ पर तो अग्रसर रहना चाहिए, आगे से आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखें। कहते हैं इस पथ का उद्देश्य नहीं है विश्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो आगे से आगे बढ़ना चाहिए। कैसी भी परेशानी आए हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए, पर यदि जहाँ भी पहुँचे हैं उसमें संतोष भी करना चाहिए। कहते हैं वह पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। यदि हमें जीवन में परेशानियां ना हों और परेशानी को दूर ना करें तो हमें सुख इतना नहीं मिलेगा। यदि हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सुखी करेंगे तो भी हम ज़्यादा सुखी रह पाएंगे। कहते हैं विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी अपनी नौका को आगे से आगे बहाते चले जाओ। किसी भी बाधा में बंधो नहीं। कहते हैं बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। जो आगे बढ़ना जानता है वह बड़ा करता है। तो कहते हैं प्रगति के पथ पर तो चलिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, पर जो भगवान दे उसमें उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करें, उसका धन्यवाद करें। तो ये हमने अभी तक सोचा कि संतोष क्या है, संतोष क्यों ज़रूरी है, और आगे प्रश्न है कि संतोष आएगा कैसे। सभी लोग दुखी हैं, संतोष कैसे हमारे जीवन में आएगा। संतोष आता है जब हमारे जीवन का जीने का ढंग बदलता है। यदि हमारे जीवन का ढंग अच्छा होगा तो पक्का संतोष आएगा। संतोष आता है सत्संग में आने से, संतोष आता है गुरु कृपा मिलने से, संतोष आता है ईश्वर कृपा से, और सबसे ज़रूरी है आत्मचिंतन। हम क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं। और आगे कहा गया कि हमें अपनी इच्छाओं की शांति करनी चाहिए, इच्छाओं को कम करना चाहिए। अपने जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी चाहें हैं, उनको कम करना चाहिए। तो कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वह शाहों का शाह। जिसकी चाहें कम हैं, जिसकी उम्मीदें कम हैं, कामनाएं कम हैं, वह तो बहुत ही अमीर है, वह तो बहुत ही सुखी है। सारांश में ये संतोष का मतलब है जो व्यक्ति जो अपनी इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान दिशा में भी हर तरह से सुखी रहे, ना कोई शिकायत करे, ना कोई कामना करे। संतोष रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है, और संतोष आएगा तभी जब भी हम आत्मचिंतन करेंगे, गुरु कृपा प्राप्त करेंगे, प्रभु कृपा प्राप्त करेंगे। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद, धन्यवाद।